एक समय की बात है, एक शांत गांव में जो पहाड़ों के दिल में स्थित था, वहां एक विनम्र सन्यासी नामक आनंद बसे थे। आनंद को अपनी चमकती हुई मुस्कान और अविचलित खुशियों के लिए पूरे क्षेत्र में जाना जाता था। लोग अक्सर हैरान होते थे कि उन्होंने जीवन की चुनौतियों के बावजूद ऐसी खुशियों की दृढ़ता कैसे बनाई रखी है। एक दिन एक जिज्ञासु यात्री माया गांव में पहुंची। माया ने आनंद की खुशियों के बारे में खबरें सुनी थीं और वह उनके पीछे छिपे रहस्य को समझने के लिए आई थी। वह आनंद के पास गई, जो एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, और पूछी, पूज्य मोन्क, मैं दूर दूर तक जवानी द्वारा उत्तर खोज रही थी। आप इतनी सतत खुश रहने कैसे समय देते हैं? आनंद ने अपनी गर्मियों के साथ उत्तर दिया, मेरे प्यारे यात्री, खुशी एक स्थान नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका है। यह अंदर से उत्पन्न होती है और यह हमारे इरादों के पवित्र होने और हमारे क्रियाओं के ब्रह्मांड के साथ मेल खाने के साथ ही प्राकट्य होती है। उत्सुकता भरे साथ माया ने पूछा, क्या आप कृपया और बता सकते हैं कि आप इस आंतरिक खुशी को कैसे पैदा करते हैं और अपने जीवन में इसका प्राकट्य कैसे करते हैं? आनंद ने इसके जवाब में उसकी ज्ञान बांटते हुए कह दिया, 1. कृतज्ञता। हर सुबह सूरज के उदय के साथ मैं एक पल के लिए नए दिन की खोज के उपहार के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं वो वायु जो मैं सांस लेता हूं, खाने का जो मैं करता हूं और जो खूबसूरती मेरे चारों ओर है के लिए आभारी हूं। कृतज्ञता खुशी के दरवाजे को खोलती है। 2. सचेत जीवन। मैं हर काम में सचेतता अपनाता हूं। जब मैं खाता हूं तो मैं हर चुटकुले का स्वाद चखता हूं और मुझे यह जानने का अवसर मिलता है कि यह मुझे कैसे पौष्टिकता प्रदान कर रहा है। जब मैं चलता हूं तो मैं अपने पैरों के नीचे धरती को महसूस करता हूं। प्रत्येक क्षण में पूरी तरह उपस्थित होने से आनंद मिलता है। 3. करुणा। करुणा मेरी खुशी की कुंजी है। मैं उन जरूरतमंदों के साथ दया और मदद करता हूं क्योंकि उनके मुस्कान और कृतज्ञता में मैं अत्यधिक आनंद पाता हूं। बिना किसी उम्मीद के देने का कार्य खुशी का गहरा स्रोत है। 4. स्वीकृति। मैंने जीवन को वैसे ही स्वीकार करने का तरीका सीख लिया है, उसके सभी अपूर्णताओं के साथ। खुशी जब हम जैसे वो है उसे स्वीकार करने से होती है। यह स्वीकृति खुशी को मुफ्त रूप से फ्लो करने देती है। 5. छोड़ दो। मैं सामग्री की संलग्नता और इच्छाओं को छोड़ देने का अभ्यास करता हूं। वास्तविक खुशी जब हम बाह्य चीजों से नहीं बंधते हैं। जितना ज्यादा हम छोड़ते हैं उतना ही हमारे दिल हल्का होता है। माया ने आनंद की बातें सुनते हुए ध्यान से सुनी और समझा कि वास्तविक खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि खुद के अंदर है। जब जब दिन बीते, माया गांव में रही, आनंद से सीखकर और उनकी शिक्षाओं का अभ्यास करके। उसे जल्द ही समझ में आया कि खुशी वाकई किसी की बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि खुद के अंदर है। एक शाम सूर्य पहाड़ों के पीछे डूब गया। माया और आनंद बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। वह हंसी में बोली और कहा, पूज्य मोन्क, मैं खुशियों के रहस्य का पता लगाने के लिए आई थी और मैंने इसे खुद में ही पाया है। यह मेरे इरादों के अंदर छिपा हुआ था। आनंद ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में पड़ते हुए सूर्य का अवलोकन कर रहे थे। माया, आपने खोज लिया है कि खुशी कुछ हम पाते नहीं हैं, यह कुछ हम अपने आप में बढ़ाते हैं। जब आप अपने यात्रा पर बढ़ते रहेंगे तो याद रखें कि आपके इरादे आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं और खुशी सबसे खूबसूरत प्राकट्य है। माया गांव से उत्साह से निकली, अपने मन में कृतज्ञता के साथ और अपने खुद की जीवन में खुशी को प्राकट्य करने के लिए नए प्रतिबद्ध हो गई। उसे समझ में आ गया कि जैसे ही आनंद, वह भी चुन सकती है कि वह जो खुशी को बेजोड़ बनाने के लिए खुद में कैसे प्राकट करती है। ऐसा करके वह भी दुनिया में खुशी की प्राकट्य करने का प्रतीक बन गई और सिद्ध किया कि खुशी सचमुच पवित्र इरादों का अद्वितीय प्राकट्य है।